राज ठाकरे हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद को लेकर चर्चा में हैं। अप्रैल 2025 से उन्होंने मराठी भाषा को बढ़ावा देने और हिंदी भाषा नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद अन्य दल और संगठन भी उनके समर्थन में आए। इस आंदोलन के दबाव में महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया। राज ठाकरे ने इसे मराठी जनता की एकता की जीत बताया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी नीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कौन है राज ठाकरे, जो इन दोनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। राज ठाकरे, जिनका पूरा नाम राज श्रीकांत ठाकरे है, जो बाद में सार्वजनिक जीवन में राज ठाकरे के रूप में मशहूर हुए, वे एक प्रमुख भारतीय राजनेता और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी आक्रामक और मराठी अस्मिता को बढ़ावा देने वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। राज ठाकरे का जन्म 14 जून 1968 को मुंबई में एक मराठी कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम स्वराज श्रीकांत ठाकरे था, लेकिन वे राज ठाकरे के नाम से मशहूर हैं। उनके पिता श्रीकांत ठाकरे एक संगीतकार, कार्टूनिस्ट और उर्दू शायरी के शौकीन थे, जिन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी बनाई। उनकी मां कुंदा ठाकरे थी, जो बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की छोटी बहन थी। राज का बचपन कला और संगीत से भरे माहौल में बीता। उन्होंने तबला, गिटार और वायलिन सीखा और मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में दाखिला लिया, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कार्टूनिस्ट बन गए। राज की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है, वजन करीब 75 किलो और उनके बाल व आंखें काली हैं। राज ठाकरे का परिवार महाराष्ट्र की राजनीति और कला से गहराई से जुड़ा है। उनके परिवार में उनके पिता श्रीकांत ठाकरे, बाल ठाकरे के छोटे भाई जो एक संगीतकार है, मां कुंदा ठाकरे जो एक गृहिणी थी और मीना ठाकरे की बहन थी, चाचा बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और मराठी अस्मिता के प्रतीक, चचेरे भाई उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्नी शर्मिला ठाकरे मराठी रंगमंच और फिल्म अभिनेता निर्माता मोहन भाग की बेटी हैं। बेटा अमित ठाकरे जो अब राजनीति में सक्रिय है, उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में महिम सीट से हिस्सा लिया लेकिन हार गए। बेटी उर्वशी ठाकरे जो अभी राजनीति से दूर है। ठाकरे परिवार मध्यम वर्गीय मराठी परिवार से है, जो पहले दादर मुंबई में रहता था। बाल ठाकरे को कलाकार होने के कारण कलानगर में भूखंड मिला, जहां उन्होंने घर बनाया। राज और उद्धव के बीच शुरू में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेदों में उन्हें अलग कर दिया। राज ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत शिवसेना में की, जिसे उनके चाचा बाल ठाकरे ने 1966 में स्थापित किया था। 1980 के दशक में उन्होंने भारतीय विद्यार्थी सेना शुरू की, जो शिवसेना का छात्र संगठन था। 1990 के दशक में वे शिवसेना के प्रमुख चेहरे में थे और बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन जब बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को चुना तो राज ठाकरे नाराज हो गए। 2005 में राज ने शिवसेना छोड़ दी। 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की गई। MNS की विचारधारा मराठी अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव पर आधारित है, लेकिन यह शिवसेना से ज्यादा आक्रामक थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में MNS ने 13 सीटें जीती, जिसने शिवसेना के वोट बैंक को प्रभावित किया। हालांकि इसके बाद MNS का प्रभाव कम हुआ और 2024 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राज ने स्वयं केवल एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन वे ज्यादातर संगठन और आंदोलन के जरिए सक्रिय रहे। हाल के वर्षों में उन्होंने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाई और 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। हालांकि अगस्त 2024 में उन पर IL&FS मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करना पड़ा। 2025 में राज ठाकरे मराठी भाषा विवाद के कारण चर्चा में रहे। अप्रैल 2025 में उन्होंने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने की 3 भाषा नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। MNS कार्यकर्ताओं ने बैंकों और दुकानों में मराठी के उपयोग की मांग की। इस आंदोलन के दबाव में महाराष्ट्र सरकार ने नीति वापस ले ली, जिसे राज ने मराठी जनता की जीत बताया। लेकिन इस दौरान ठाणे और मीरा रोड जैसे स्थानों पर MNS कार्यकर्ताओं पर हिंसा और बदसलूकी के आरोप लगे, जैसे एक दुकानदार के साथ मारपीट। राज ने 5 जुलाई 2025 को मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त रैली की योजना बनाई थी, जो मराठी अस्मिता के लिए थी। हालांकि नीति रद्द होने के बाद ये रैली रद्द हो गई। इस संभावित एकता
ने ठाकरे परिवार की विरासत को फिर से मजबूत करने की चर्चा छेड़ दी, जिसने बीजेपी को असहज किया। 2008 में राज ने उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ आक्रामक बयान दिए, जिससे हिंसा भड़की। उन्हें 15,000 का जुर्माना देना पड़ा। खैर, राज ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जो मराठी अस्मिता के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनकी आक्रामक रैली और विवादों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। ठाकरे परिवार की विरासत को पुनर्जनन की उनकी कोशिशें 2025 में चर्चा में रहीं, लेकिन एमएनएस की हाल की हार और हिंसा के आरोप उनकी चुनौतियां दर्शाते हैं। उनकी कहानी मराठी गौरव, परिवार और विवादों का मिश्रण है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी जगह को जटिल बनाती है। राज ठाकरे की इस जानकारी को सुन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।